कहता हूँ जो धमकी देता है ना व्यापार बंद करने की, पहले बंद कर दे, क्योंकि हिंदुस्तान से आइटम ज़्यादा जाती है, वो खुद भूखे मरेंगे। एक कहावत है हमारे यहाँ, थोता चना बाजे गना। उनके पास कुछ नहीं है, उनको सुई से लेकर हवाई जहाज तक बाहर से दुनिया के देशों से लेना पड़ता है। अफगानिस्तान की टोटल आइटम पर प्रभाव पड़ा है, क्योंकि रास्ता बंद हो गया है, जो मेन रास्ता है। बादामगिरी आती थी, गुरबंदी, मुनक्का आती थी, पिस्ता आता था, अंजीर आती थी और खुबानी आया करती थी और कुछ किशमिशें आया करती थी, पिस्ता पिशौरी आया करता था थोड़ा सा वहाँ से। अब पाकिस्तान से आता है छुआरा आता है और तुम्हारा नमक आता है, लौरी नमक, ये भी डबल हो गया। और सरकारों ने इसके ऊपर कोई स्टेप नहीं लिया और मोदी जी ने स्टेप लिया। इनको 2 बार इनको सर्जिकल स्ट्राइक भी कराई और अभी भी करा, तो ये बहुत अच्छा काम करा। सेना के फोटो हटा के अपने फोटो लगा के प्रचार कर रहे हैं कि हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया। हिंदुस्तान की बदनामी कराई है पूरे वर्ल्ड में। जो 18 बार चीन गया, चीन से पता नहीं क्या सेटिंग है, हिंदुस्तान की कितनी जमीन गिरवा दी है और कहता है एक इन जगह नहीं घेरी। नमस्ते, मैं शुभम और आपने देखना शुरू कर दिया है नेटिक न्यूज़। पहलगांव में हुए आतंकी हमले के बाद से जिस तरीके से भारत ने मुंहतोड़ जवाब दिया था, उस सब की जानकारी आपको बखूबी होगी। लेकिन जवाब देने के बाद से भारत और पाकिस्तान का व्यापार जो है वो पूरी तरीके से बंद है। इसमें मेरी मौजूदगी जो है वो देश की राजधानी दिल्ली में, आप मेरे पीछे देख सकते हैं खाड़ी बावली की मार्केट है। अब मैं इस मार्केट में लेके चलता हूँ, जो व्यापारी हैं उनसे जानकारी लेता हूँ कि व्यापार बंद होने के बाद से भारत की स्थिति पर, भारत के व्यापार पर क्या प्रभाव पड़ता था और पाकिस्तान से हम क्या खरीदते थे और पाकिस्तान को हम क्या बेचते थे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सत्येंद्र सिंह चौहान है और फर्म का नाम हमारी पड़ता है गोपाल सिंह एंड सन्स और हमारी दुकान यहाँ पे सन 1880 से है। मतलब हमारी यहाँ पे 6 जनरेशन यानी कि 6ठी पीढ़ी इसी काम में चल रही है। पहले एक्चुअली में इतनी कभी सख्ती हुई नहीं। जब से ये पहलगांव में अटैक हुआ है, हमारे बेगुनाह लोगों को उनका धर्म पूछ के मारा गया है, उसके बाद जो मोदी जी ने इन पे अटैक करके स्ट्राइक करी है, बॉर्डर सील कर दिए, पानी बंद कर दिया, उससे इनको एक शिक्षा मिलेगी कि बिना बात को किसी को मारना पीटना, जो आतंकवादी गतिविधियां हैं उन्हें ख़त्म करना चाहिए। और पाकिस्तान से हमारे यहाँ वाया अटारी बॉर्डर होकर के बहुत सारे सामान आया करते थे ड्राई फ्रूट के, जैसे बादामगिरी आती थी, गुरबंदी, मुनक्का आती थी, पिस्ता आता था, अंजीर आती थी और खुबानी आया करती थी और कुछ किशमिशें आया करती थी, पिस्ता पिशौरी आया करता था थोड़ा सा वहाँ से। लेकिन वहाँ पे जब से बॉर्डर बंद कर रहे हैं तो थोड़ा सा यहाँ पर माल की शॉर्टेज होने की वजह से अभी, जब उस समय तो लगातार एकदम हर आइटम के अंदर 100-200 रुपये की तेज़ी एकदम आ गई थी कि शॉर्टेज होने की वजह से। लेकिन क्योंकि यहाँ पर भी माल है, कुछ माल डायरेक्ट हमारा अफ़गानिस्तान से, काबुल वगैरह से भी आता है, तो उससे इतना फ़र्क नहीं पड़ा। लेकिन थोड़ी तेज़ी बन गई थी, मतलब हर आइटम में 100 रुपये, 150 रुपये, 200 रुपये के आसपास करीब बड़े थे। पाकिस्तानों के आया करता था, पर अब वो डायरेक्ट भी आता है। वैसे तो जो डायरेक्ट वैसे अटारी बॉर्डर से आया करता था, तो पहले वो डायरेक्ट वैसे भी आता है। लेकिन ये है कि जो शॉर्टेज इतना तो हमारे पास इंडिया में माल हमारे व्यापारी इतना कोल्ड स्टोरेज वगैरह में लेके लगा के रखते हैं कि एकदम बिल्कुल कोई ऐसी आपातकाल वाली बात नहीं होती कि बहुत शॉर्टेज हो जाए सामान की, हाहाकार मच जाए, ऐसा कुछ नहीं है। और माल अभी आ रहे हैं और थोड़ी सी जो तेज़ी बनी थी वो अब वापसी धीरे धीरे कम हो रही है। हम तो कह रहे हैं बिल्कुल जो हिंदुस्तान के खिलाफ गलत कार्रवाई कर रहे हैं, जो आतंकवादी गतिविधियां करते आ रहे हैं, 50 साल से लगातार करते आ रहे हैं और सरकारों ने इसके ऊपर कोई स्टेप नहीं लिया और मोदी जी ने स्टेप लिया। इनको 2 बार इनको सर्जिकल स्ट्राइक भी कराई और अभी भी करा, तो ये बहुत अच्छा काम करा। एक एक को चुन चुन को उन्होंने जो मारा है, जो हमारे आतंकवादी गलत काम हमारे लिए करते थे, ये बहुत अच्छा काम है और इसके लिए इनको सबक सिखाना ही ज़रूरी था और आगे भी अगर ऐसा अवसर पड़ा तो सबक ज़रूर सिखाया जाएगा। एक कहावत है हमारे यहाँ, थोता चना बाजे गना। उनके पास कुछ नहीं है, उनको सुई से लेकर हवाई जहाज तक बाहर से दुनिया के देशों से लेना पड़ता है। खाने पीने का वहाँ पे ऐसा बुरा हाल है, सब्जियां नहीं मिल रही, टमाटर नहीं मिल रहे, आलू नहीं मिल रही और जो भी वेजिटेबल है वो नहीं मिल रहे, आटा नहीं मिल रहा, आटे के लिए लोग लाइन लगा रहे हैं, लड़ रहे हैं आपस में, लूट खसोट हो रही है। बड़े बड़े जो मॉल वहाँ बने थे उसमें लूटपाट करके शटर तोड़ के वहाँ पे उन्होंने सामान ले रहे हैं। भुखमरी के कागार पे खड़ा है, लेकिन अपनी ऐंठ और बदतमीजी, बोलना, गलत बोलना, उसका आदत पहले थी, अभी भी है और अब ख़त्म हो जाएगी धीरे धीरे। क्या नाम है आपका? प्रदीप जिंदल। अफगानिस्तान की टोटल आइटम पर प्रभाव पड़ा है, क्योंकि रास्ता बंद हो गया है, जो मेन रास्ता है उसमें सारी गाड़ियाँ पीछे बॉर्डर पे रुक गई, तो खड़े खड़े 1.5 महीने में माल भी सड़ गया वहाँ, तो आइटम सारी
मतलब 25% की तेज़ी आ गई है। और पाकिस्तान से आता है छुआरा आता है, और तुम्हारा नमक आता है लाहौरी नमक, ये भी डबल हो गया है। ये भी डबल हो गया है। हाँ, मतलब पहले के रेट में और अब के रेट में काफ़ी बड़ा अंतर है। काफ़ी फर्क होगा। ठीक है, मुझे थोड़ा सामान दिखाइए जो अफगानिस्तान जो वया पाकिस्तान आता था। देखो ये तो गुरबंदी गिरी है जो अफगानिस्तान से आती है, इस पे 100 रुपये किलो बढ़ गया। ये काली वो है काली दरा, काली किशमिश, इस पे भी कम से कम 1000 रुपये मन बढ़ गया। ये आलू बुखारा है, ये भी तेज हो गया, इस पे भी 50-100 रुपये 100 रुपये किलो का सब पे फ़र्क पड़ गया। ये खुरबानी है, ये भी तेज हो गई, ये भी अफगानिस्तान से है। ये सारी आइटम अफगानिस्तान की दिखा रहा हूँ मैं। ये मुनक्का अफगानिस्तान से ही आती है। लेकिन आती सब पाकिस्तान के रास्ते ही है रास्ता वही है मैन, इंटरनेशनल रास्ता वही है। ये कंदारी किशमिश है, ये भी वहीं से आती है। ये लाल मेवा है, ये भी वहीं से आती है। ये अंजीर है, ये भी वहीं से आती है। अरे सितार भाई बादाम और दिखा दे भाई। अच्छा, हम छुआरों की बात बता रहे थे कि पाकिस्तान को छुआरे भी आते हैं। ये पाकिस्तानी छुआरा है, तो इसकी जो क्वालिटी होती है वो कैसी होती है? देखो वो तो बिना धुली है, ये धुली भी है। ये तो तेजाब से धोता है पाकिस्तान वाले, तो काले का सफ़ेद होता है। बाकी क्वालिटी कैसी आती है वहाँ के छुआरों में? छुआरा तो बढ़िया ही होता है, लोग खाते हैं। अब बाकी मैंने सुना है कि यहाँ से हमारा जो मसाला है वो भी पाकिस्तान जाया करता था, जाता है। उसका भी प्रभाव पड़ा है। हाँ, वो मध्य हो गए। जैसे बड़ी इलायची जाती है मैन, तो बड़ी इलायची मद्दी है, छोटी इलायची जाती है वो भी मद्दी है। हाइट में बहुत जो बाहर देशों में मुसलमान कंट्रियों में जाती है वो मद्दी हुई है, और जो वहाँ से आती है वो सब महंगी हुई है। अच्छा, मुझे आप एक बात बताइए, पाकिस्तान तो आज भी धमकी दे रहा है। आज ही हाल ही का बयान है कि तुम हमारा पानी रोकोगे हम तुम्हारी सांसें रोक देंगे। तो सबक सिखाया नहीं गया अभी सही ठीक ठाक से? ऐसे जो अमेरिका का गुलाम बन के जिएगा वो क्या सबक सिखाएगा? उन्हें तो हिंदुस्तान को बदनाम करा दिया, जीती भी बाजी हरवा दी। अभी तक इनसे वो 4 आतंकवादी तो पकड़े नहीं गए हैं, और प्रचार करते फिर रहे हैं। सेना के फ़ोटो हटा के अपने फ़ोटो लगा के प्रचार कर रहे हैं कि हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया। हिंदुस्तान की बदनामी कराई है पूरे वर्ल्ड में थू हो रही है हिंदुस्तान की। जब तो डेलीगेट भेजना पड़ा है मक्खन लगाने के बाहर देशों में। मतलब इतनी गिरवी गवर्नमेंट ना कभी आई थी, ना इतिहास में कभी आएगी, ना झूठ बोलने वाले आए थे। सर झुका दिया एक तरीके से देखा जाए। जो इंदिरा का समय था, इंदिरा की बराबरी करते हैं। इंदिरा ने तो अमेरिका को भी लात मार के और 2 मिनट में पाकिस्तान को सबक सिखा दिया था, बांग्लादेश अलग कराया। ये हम पीओ के ले लेंगे, वो ले लेंगे। क्या कर दिया इन्होंने? बेड़ा गर्क और करा दिया। क्या करा इन्होंने? अच्छा, मुझे अब एक बात बताइए, अब जिस तरीके से लोग कहते हैं कि व्यापार तो बंद हो चुका है, आप सहमत हैं व्यापार बंद ही हो जाना चाहिए पाकिस्तान से पूर्ण तरीके से? मैं कहता हूँ जो धमकी देता है ना व्यापार बंद करने की, पहले बंद कर दे, क्योंकि हिंदुस्तान से आइटम ज़्यादा जाती है, वो खुद भूखे मरेंगे। अमेरिका धमकी देता है, अमेरिका से पहले व्यापार बंद करो, क्योंकि उसके बादाम वगैरह 2-3 आइटम आती है, वो बिकेगी नहीं। हिंदुस्तान उठाने वाला है, वो वैसे बर्बाद होगा। यहाँ से जो मसाले जाते हैं वो उसे मिलेंगे नहीं, तो वैसे भी बर्बाद होगा। तो हमारी आइटम बहुत है यहाँ पे पैदा होने वाली। मतलब अच्छे से जी सकते हैं उनके बिना आइटम के भी? हमें ज़रूरत ही नहीं है, बादाम और अखरोट नहीं खाएंगे, हमारे कौन सी आफत आ रही है? हमारे को क्या है, यहाँ से तो फल भी जाते हैं, उसको मत ले फल, ना मसाले ले। ये लोग तुर्की का बॉयकट कर रहे हैं, चाइना का बॉयकट नहीं कर रहे हैं। ऐसा है ये। अब मैं कुछ बोलूँगा तो मेरे पे इंक्वायरी बैठा देगा, क्योंकि राक्षस बैठा है सेंटर में, जो बोलेगा उसी को मरवाने की तैयारी में रहता है। तो आप ऐसा मत बताओ, थोड़ा सा भी लीगल तरीके से बता दो आप। लीगल क्या बताऊँ? जो 18 बार चीन गया, चीन से पता नहीं क्या सेटिंग है, हिंदुस्तान की कितनी ज़मीन गिरवा दी है, और कहता है 1 इंच जगह नहीं घेरी। उनने दुनिया भर के नाम बदल डाले गाँव के। तो बताओ इतनी गिरवी गवर्नमेंट का क्या इलाज है? अपने मंत्री कुछ भी किसी को कुछ भी बोल दे, वो देश के हैं। दूसरा कोई बात पूछ ले तो वो देशद्रोही हो गया। अभी एक नेताजी ने सोफिया कुरैशी को ऊपर भी बयान दिया था। हाँ, तो ये देश के गद्दार हैं, हिंदुस्तान के गद्दार हैं। तिरंगा यात्रा निकालते हैं, कोई उसके नाक पूछ रहा है, कोई मुंह पूछ रहा है, कोई हाथ पूछ रहा है। तो देश का सम्मान कभी नहीं है, और संघ में कभी झंडा नहीं फहराया तिरंगा। और हिंदुस्तान की बात करते हैं, आज़ादी से पहले हिंदुस्तान में आज़ादी चाह ही नहीं रहे थे, विरोध करा अंग्रेजों के साथ मिलके। तो इनका कोई इलाज नहीं है, ये पार्टी ऐसी हैं। आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का।